तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अंतिम कि लास्ट में क्या पढ़ा दिए थे? न्यूरॉन के बारे में बता दिए थे, मस्तिष्क के कुछ भाग बता दिए थे। भागो आज देखिए पूरा मस्तिष्क के भाग को लेके चलते हैं। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसमें मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन बताए थे? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है ना, ये फेमस है किस नाम से? पश्च प्रमस्तिष्क से। किससे फेमस है? समझ रहे हो ना? जैसे कोई अगर कोई फेमस होता है किसी दूसरे नाम से फेमस होता है, कोनो 2 नाम है, अब दोनों नाम से थोड़ी ना फेमस हो जाएगा, कोई एक नाम से फेमस होगा। उसी तरह ये अग्र मस्तिष्क नाम से फेमस नहीं है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रमस्तिष्क नाम से फेमस है। कौन मस्तिष्क नाम से फेमस है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेरिब्रम। क्या कहेगी अंग्रेजी में? सेरिब्रम। क्या कहेगी अंग्रेजी में? ब्रेन के 3 भाग हैं। ब्रेन के कितने भाग हैं? 3 भागों में बांटा ब्रेन को। कितने? कौन कौन भाग? तीसरा तो याद रखिएगा, पहला को क्या कहते हैं हम लोग? प्रमस्तिष्क। दूसरा को मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क। इसका मेडुला वाला को मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? इस तीनों को याद करिएगा। अब देखो पश्च मस्तिष्क जो होता है ना, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं उसको? अग्र मस्तिष्क। इसका जो है ना ऊपरी, ऊपर, ये सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर वाला भाग माना है जो है ना, ये ऊपर का, ये सब ऊपर का कौन भाग है? अग्र मस्तिष्क है। कौन मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क है, यानी ऊपर में रहता है। ये सबसे ऊपरी वाला भाग है, लेकिन ये सबसे क्या है? बड़ा। ये सबसे बड़ा भी है, नहीं समझे? सबसे बड़ा कौन भाग है? अग्र मस्तिष्क बोलेगी। क्या बोलेगी उसको? और ऊपर में कि नीचा में? अग्र मस्तिष्क। ऊपर में। क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग का नाम बतावे, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। ब्रेन के सबसे ऊपरी भाग जो है ना, वो आयतन में कितना है? उसका संपूर्ण आयतन जो है ना बाबू, संपूर्ण आयतन 2/3 है। कितना? 2/3। कितना है? मतलब समझिए 2/3। कुल कितना है बाबू? 3। कुल कितना? 3। लेकिन सबसे बड़ा भाग है, इसलिए लिख याद रखिए कितना? 2/3। कितना? मतलब 2 का बाप है अकेले वो, तो 2/3। 2/3। इसमें 2 गोलार्ध होता है। कितने गोलार्ध में बांटा ब्रेन? दिमाग कितने भागों में बांटा? 2 गोलार्ध में। दायां गोलार्ध और क्या? इसी दोनों गोलार्ध को क्या कहता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध। कौन गोलार्ध? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रह नहीं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। गोलार्ध मतलब ब्रेन कितने गोलार्ध में बांटल है? 2। कौन कौन? दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। इसी दोनों गोलार्ध को हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन आएगा, लोने की है मारे ब्रश चल दिए। अगर देखो गोलार्ध कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध, दोनों गोलार्धे को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं हम लोग? प्रमस्तिष्क। कोनो प्रॉब्लम? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या कहेगी उसको? गोलार्ध करते हैं। अब देखो अंदर का भाग करोड़ों कोशिका से बनी है। करोड़ों कोशिकाओं से बनी है। अंदर का भाग कोशिका से बनी तथा बाहरी परत से ढकी रहती है। तथा बाहरी परत से अंदर में जो दिमाग है बाबू, क्या लिखे हैं? अंदर का भाग, दिमाग के अंदर का भाग करोड़ों कोशिकाओं से बनी हुई है। एक कोशिका से नहीं, करोड़ों कोशिकाओं से बनी है। और अंदर की जो परतें हैं ना, वो ढकी हुई है। क्या अंदर की परतें? ढकी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क बलकूट। क्या कहते हैं? बलकूट। बलकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? बलकूटे तो कहते हैं हम भी, बलफूट नहीं है, बलकूट है। ये क्या है? सुसरा ललका से चलता रहा, उजला चलने लगा अब। आई ओ बाबू, टेंशन ही हो गया था। प्रमस्तिष्क बलकूट। क्या कहेगी? बताओ प्रमस्तिष्क बलकूट किसे कहते हैं? अंदर का भाग करोड़ों कोशिकाओं से बनी हुई है, जो अंदर की भाग ढकी भी हुई है पर्दे से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क बलकूट। अब देखो इसका कार्य देखते हैं हम लोग किस भाग से? यही अग्र मस्तिष्क से। किस भाग से देखते हैं? अग्र मस्तिष्क से। उसके बाद गंध, कोई चीज सूंघते भी हैं किस भाग से? अग्र मस्तिष्क से। किससे सूंघते हैं? अग्र मस्तिष्क से। दूसरा देखो, तीसरा, कोई चीज का स्पर्श हो रहा, कोई हमको छू दिया, कौन भाग में पता चलेगा? अग्र वो में चलेगा। कहाँ पता चलेगा? कौन बात हुआ? कहाँ पता चलेगा? अग्र मस्तिष्क में पता लगा। कोई छूना
किस में पता चलेगा? किसी से बातचीत करना यानी वार्तालाप करना, किस में पता चलेगा? अग्र मस्तिष्क में। किस में पता चलेगा? अग्र मस्तिष्क में। याद रहेगा ना। इसमें जो है ना कपाल तंत्रिका की 12 जोड़ियां मस्तिष्क से बाहर निकली हुई है। कितनी जोड़ियां बाहर निकली हुई है? इनमें से 12 गो सिस्टम बाहर निकल जाए शरीर से। नहीं देखती है क्या? रोबोट मूवी देखी है? रोबोट का जब गर्दन उखाड़ेगा ना, गर्दन जब तोड़ेगा तो देखना ढेरी तार निकल रहता है, देखिए है। मैंने उसी तरह इसमें क्या गो जोड़ी निकला रहता है? 12 गो जोड़ी। 12 गो जोड़ी है तो क्या गो निकला होगा? बोला 12 तो ना 24। एक जोड़ा में क्या गो? तो लोग को तो जोड़ा बताना मुश्किल, बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जब लेते हैं तो जोड़ा जोड़ा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यानी सूट सलवार जोड़ा जोड़ा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जोड़ा तो कॉमन है। अच्छा दर्जन समझती हो ना? क्या गो? 12 गो। तो चूड़ी तो पहनबे करती है, ये सब तो लड़की सब तो एक नंबर पे है, ठीक है। लड़का को चूड़ी तो दर्जन जानता तू लोग रे? हाँ बारह जोड़ी कहाँ से निकली रहती है? मस्तिष्क से निकली रहती है। याद रहेगा ना, कपाल निकला रहता है, ठीक है। अब देखो प्रमस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य हैं। प्रमस्तिष्क के कितने कार्य हैं? 3 कार्य। सबसे पहला कार्य मानसिक क्रिया। पहला कार्य मानसिक क्रिया समझो किसे कहते हैं हम लोग? मानसिक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे आप में सोचने की शक्ति क्या है? ए सोच रहा तू ना सुनाया है, सुनाओ। भद्र का भूल भूल, परसों का फूल फूल, दुर्गु का रे फदुर्गु का फूल फूल, भद्र का फूल फूल, इधर को सदरु का फूल, सदरु का सूल, सदरु का सूरज, हाँ हुरन, हदुर्गु का हु और हुर, हुर, हाँ सदरु का सूल सूल, सदरु का धरसु का धूप धूप, धदुर्गु का धूप धूप, धरु का धूप धूप, धरु का धूप, झरसु का झूप झूप। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण ए सैयारा को यहाँ अच्छा से समझाऊंगा। एक ग्रह हाँ दूसरे ग्रह कौन ग्रह? नाम बोलो ग्रह का। चांद ग्रह नहीं है, चांद उपग्रह है, जबकि पृथ्वी का परिक्रमा करती है चांद। देखो हम बताते हैं, चांद और सूरज के बीच में देखो ये हुआ चांद, ये हुआ सूरज इधर, ठीक है। और हम क्या हुआ? पृथ्वी हो गए। चांद को खुद की रोशनी है? नहीं है। सूरज की रोशनी अगर हमरे सीमाने आ गए तो चांद पीछे देखेगा किसी को? क्योंकि सूर्य की रोशनी चांद तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जाकर रोशनी ये दिखेगा तभी ये सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। कौन ग्रहण लग गया? अब देखो ये हमरे और सूरज के बीच में कौन आ गया? चांद। मतलब सूरज चांद जो है ना, सूरज की सभी रोशनी अपने में ले लेगा। हम तो नहीं देख पाएंगे सूरज को, तब कौन ग्रहण लगा? सूरज ग्रहण। माने जकरा नहीं देखबी ना वो ग्रहण लगले, ये समझे? सिंपल समझो, किसी को कोई अगर देख रहा है, उसके बीच में कोई आ गया तो आप किसको नहीं देख पा रहे? जिसको नहीं देख रहे हैं वही ग्रहण हो गया, समझ रहे हैं? ये होता है। तो मुसारा हुसारा नहीं बोलना है, क्या बोलिए? सैयारा। एक सैयारा दूसरे सैयारा के बीच आ गया तो कौन ग्रहण लगाओ? चंद्र ग्रहण। एक सैयारा दूसरे सैयारा के बीच आ गया तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सैयारा बोलना होगा, समझे? अच्छा डिफरेंस समझी? चांद और सूरज के बीच अगर पृथ्वी आ गया तो चांद के पास तो रोशनी नहीं जा पाएगा, इसीलिए वहां कौन ग्रहण लग गया? अच्छा पृथ्वी और सूरज के बीच चांद आ गया तो हम लोग पृथ्वी पर से सूरज को नहीं देख पाएंगे, कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। समझे? समझे? ये होता है अमावस्या, समझती हो? अमावस्या और पूर्णिमा की रात में लगता है ये सब ग्रहण, दुइये को में लगता है, अमावस्या और पूर्णिमा की रात में। जब सूर्य तीनों एक दिशा में आ जाता है ना, उसको भी एक चीज़ कहा जाता है। ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं आपको, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं, बतावे आगे। देखो मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया मतलब क्या? मानसिक क्रिया का मतलब क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग कितना है। तुमको अगर कोई हुमच के बोलेगा, देखिए पंडित एक साधु होता है, साधु उसे कहते हैं जो दुनिया की कोई भी आदमी उसको कुछ कह दे बुरा नहीं लगे। साधु गोश माछ नहीं खाएगा, क्योंकि गोश माछ में गर्मी रहता है, गर्मी में बहुत गर्मी रहेगा ससुरा। साधु को देखना एकदम सिंपल भोजन खाएगा। साधु को तुम कोनो स्पेशल साधु, ये नहीं जे बाल और बढ़ा लिया साधु हो गया, ये साधु नहीं हुआ बाबू। साधु वो कहलाता है जिसे किताब में लिखा हुआ कि साधु वो कहलाता है जिससे आप कुछ कहिए उसे गुस्सा नहीं आएगा, आपको मोहब्बत से समझाएगा, बाबू ये गलत है, इस तरह नहीं बात करना चाहिए अपने से बड़ों का। तो ये हुमच के बोलो तू क्या करेगा, हमरे से बड़ा है, ऐसे वैसे, तब भी वो समझाएगा आपको। साधु को गुस्सा नहीं आता है, समझ गए ना? तो आपके अंदर अगर मानसिक क्रियाएं अच्छी है
देखो समझदार आदमी किसी की बात को लेकर नहीं चलता। जैसे सुनी थी कि कोई कुछ कह देता हमको, हम नहीं लेते हैं बात दिल पे, कह दिया मुंह पे आके कहो। मोदी को कौन नहीं पीछे में गाली देता है? किसी का हिम्मत है तो मोदी के सामने में गाली दे के देखो, है पावर? नहीं है। तो किसी का हिम्मत है तो हमारे सामने में गाली दे के देखो, 4 फट्टा मारेंगे दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझे? महाभारत चलेगा ससुरा। सेट करने वाला गलती सेट किया इसको, तभी तो कह रहे हैं हम क्या है नहीं, ई तो पीछे न रहना चाहिए। तभी हम कह रहे थे तभी से कि ससुरा मिल का रहा, ये बन का रहा, हमरो क्या मालूम कि ऐसा गड़बड़ी है। तभी इसको हम टेढ़ा करके खड़ा करिए। गजब बेइज्जती। आइंदा ख्याल रखना, इस जो है ना, इस चैम्बर को पीछे देना है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? देखो यह है मानसिक क्रिया है। कौन क्रिया है? मानसिक संतुलन खराब है। कोई आदमी को देखती है सिंपल रहता, दारू पिएगा, ये जो है ना ब्रेन के एक भाग को प्रभावित करता है। वो भाग कौन है? जहाँ हम लोग का दिमाग रहता है सबसे पीछे। कहता सोचिए ना, कहता यहाँ नहीं मारने के लिए, यहाँ कहता मारने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ रहता है। तुम्हारे ही सब मैं खोपड़ी कपाल उपाल स्ट्रॉन्ग है, देखो तुम यहाँ हाथ घुसाओ, लगता है कि नहीं गड्ढा उड्ढा है ना? यहाँ नहीं मारना चाहिए लोगों को, लेकिन कितना दे पर बाप हो बा पता है ना, ऐसा मारता है, लेकिन ऐसा नहीं मारना चाहिए, समझ गई? अगर मारी अब भूल चूक से कुछ हो गया तब खत्म है सोच रहा, क्योंकि दिमाग बहुत नॉर्मल चीज, बहुत कोमल है। वही में अगर ऐसे टच किया गया ना, कहता लटक, ट्रैक्टर पे लिखा रहेगा लटकला बेटा था गिल्ला बेटा, तो लटकना चाहिए? नहीं लटकना चाहिए। अगला देखिए, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति क्या होता है? मतलब कोई चीज का तर्क लगाना, कोई चीज का मतलब अब मान लो कि कोई चीज नहीं खुल रहा है, नॉट, चाहे वो खोली है बच्चा वाला, चाहे स्प्राइटर का बोतल, वो नहीं खुलता है तो कैसे खुलती है? कपड़ा देख, वो तर्क लगाना हुआ, वो से नहीं खुला तब कैसे खुलती है? हम कैसे खोलते पता है? देते हुमच के गोल ससुरा, खुलेगा नहीं, सस्ता है तो खोल खाल के तब पीते हैं, समझ गई? इसी को कहना तर्क लगाना। क्या लगाना? तर्क लगाना। अब मानो कि कोई कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा में खूबसूरती नहीं लग रहा, कपड़ा ठीक ठाक है लेकिन कोनो न कोनो गड़बड़ी है, खूबसूरत नहीं लग रहा, नहीं समझे? सपोज डैट कपड़ा हम पहन लेते हैं, ठीक है? एगो बटन, ई वाला बटन यहाँ लगा, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, एगो ऊपर एगो नीचे, अच्छा लगेगा? मतलब तर्क शक्ति बेहतरीन लगाना, वो सब है। ज्ञान, आपको बोलने की कैपेसिटी क्या है? आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसको रिस्पॉन्स में क्या जवाब देते हैं, ये देखना कहता है तर्क, ठीक है? संवेदना मतलब क्या? कोई बहुत मारा, अरे माई रे माई दर्द कर रहा, सुनिए वो दर्द करता, दर्द का संवेदना पहुंचाता। एक बात बताओ, बोलते हैं मुंह से, मुंह को थोड़ा चोट लगा के मुंह बोल रहा है? मुंह का कर्जा लिया हुआ किसी का मुंह नहीं, पैर में कुछ बाप क्या नाम लेता? बाप का? कोई ससुर का नाम लेता, कोई पत्नी का नाम लेता नहीं लेता। चाहे ऐसा होता तो माँ बाप को काहे लोग छोड़ के जाता, ये बात कहना चाह रहे हैं। माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, माँ बाप से बढ़ के किसको मान रहा लोग? पत्नी को। ससुरा आप हमारा बेटा ऐसा करेगा ना, हम कहेंगे तोरा पैरन में कुछ होता तो हमारा नाम लेगा तो समझ लो बहुत मारेंगे, होता है ना? पैर में करो आओ बापो 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 बापो, तो बाप को छोड़ के चला गया, फिर बाप का नाम काहे ले रहा? मारो, मैं मार दो, माँ का काहे नाम ले रहा आप? किसी और का नाम लीजिए आप, जिसके चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिए उसका नाम लीजिए। कितना मेहनत से माँ बाप पोसता है, गिरा हो बाबू बाबू की बोला हो बाबू, ऐसे ऐसे कर। देखती है माँ का प्यार देखना बचपन में, अब देखना बेटा का प्यार। माँ अपना कर्तव्य निभाती है लेकिन बेटा अपना कर्तव्य नहीं निभाता, इसीलिए कहता है कि खुदा घर में दे रहे हैं अंधेर नहीं, तोरो कोख में एक दिन देगा, और तोरो ऐसे लतियाएगा तब वो कहेगा बाप हो बाप तोरा सामने में। लेकिन दर्द होता है बाप को, बाप कितनों छोड़ के तुम चली जाओ माँ बाप को, तब तोरे कोई कुछ कहेगा मारेगा, देखना माई को कितना दर्द होता है, नहीं समझी? माँ बाप को छोड़ के तुम चली जाओ, ठीक है? और तब अगर माँ कभी आओ, अब माँ बाप के सामने में अगर तोरा कोई कुछ कर रहा, मार पीट कर रहा, डांट है सुसरी गड़बड़ा देगा। तू तो टेबल को दे रही है गर्दा छोड़ा, बहुत छटपटाती है। देखो बाबू, दर्द किसके कारण एहसास होता है? ब्रेन के कौन भाग? पर मस्तिष्क के भाग। संवेदना, गर्मी किसके कारण? दिमाग के कारण। गर्मी लगा मैं खोपड़ी देखती है, पानी कपार पे डालती है तो कपार को गर्मी लगता है, गर्मी तो पूरा बॉडी को लगता है, होता है बहुत अजीब होने लगता है, ओ बाप
क्लास में अगर ज़्यादा बच्चा रहेगा तो बार बार चकराएगा, ऐसा होता है। ठीक है, देखो लड़कियां बहुत चकराती है, रियलिटी कह रहे हैं हम। खान सर के क्लास में, हम खान सर क्लास करते हैं जब, तो खान सर के क्लास में हम देखते हैं खान सर एगो व्हील चेयर ले आए हैं। कौन चेयर समझते हो ना, बैठा के उसको घर का के ले जाओ हॉस्पिटल। वो स्पेशल मंगाया जो एयरपोर्ट पे भी चढ़ने वाला होता है, जैसे किसी को मरीज को ले जा रहे हैं एयरपोर्ट में, जहाज में घुसा रहे हैं तो सीढ़ी पे होकर नहीं घुसता है, तो व्हील चेयर ऐसे वाला है कि सीढ़ियों पे चढ़ जाएगा। ठीक है, अक्सर ऐसा कोनो दिन नहीं है जिसमें लड़की बेहोश नहीं होती है। एगो लड़की सर जा पाएगी नहीं, देखो नहीं जाएगी तो को बैठ जाने, बाबू वहाँ बैठ जाओ, बाबू नहीं वहाँ बैठ जाओ। ठीक है, अब ले इतना बेहोश कहीं लड़की हुआ यार, घर से खा पी के आती नहीं है, तो क्या कहे हम यार, कुछ नहीं कर सकते। मुंह बंद करो, जी का बगा ले हुआ। स्पर्श करता है तो किसे पता चलता है? स्पर्श करना क्या होता है? संवेदना ही होता है, प्रकाश की अनुभूति। अभी लाइट कटी हुई है, किसको पता है लाइट नहीं है? कौन जानता कि लाइट है अभी? कोई नहीं। कैसा पागल हो, लाइट नहीं दिख रही है, लाइट है, अंधेरा नहीं है, मतलब बिजली का लाइट कटी हुई है। ठीक है, जो भी हो। स्वाद, बस स्वाद लगा, इंटरेस्ट, बहुत मजा आया ये स्वाद। एक आदमी मेरे गांव में है, ठीक है, वो सोच रहा मछली मारा ना, मछली में वो केक लगा दिया। सही में महक रहा था, नाक में पन्नी के बहाने खुद दे बांध लिया तो कपड़ा, और मछली में क्या लगा दिया? केक लगा दिया। केक लगाने से मतलब वो खूब खुशबू जाएगा, मछली के पास जल्दी आएगा। अब केक अपने से हाथे से लगा दिया, केक आराम से डाल दिया। जरा सोचो कैसा केक था। हमको लगा कि पहले हम रहते तो मम्मा टेस्टो कर ला, नहीं समझे? इसका देखो गंध, उसका गंध बहुत कर रहा होगा, तभी तो नाक में लगा लिया था। तो केक बहुत गंध करता है, याद रखिएगा। केक समझ रहे हैं ना क्या हो रहा? वो केक कह रहे हैं, समझिए केक कौन है? आप बताइए कमेंट में, केक कौन कह रहे हैं, हम कौन केक कह रहे हैं। देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण, ये श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? पोन्स करता है। कौन करता है? पोन्स। यही भाग जो है ना, ये श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन भाग? श्वसन क्रिया का नियंत्रण। गंध वाला भाग, यहाँ से गंध का हमको एहसास होता है। ये खराब हो गया तो कुछ खा लेगी, केक एक पूरा हुमच के खाएगी, रोटी मिला के। नहीं, बातचीत, ये नहीं रहेगा तो तुम बातचीत नहीं कर पाएगी। ये यही काट दिया होगा उसका, क्योंकि फिल्म का सलमान खान का बातचीत ना ऐसे रहता था एनी टाइम। ठीक है, ऐसे रहता था। उसका एगो रिश्तेदार था बेचारा, उसको देखा नहीं गया। जो डॉक्टर था उसको बचपन में वही, सलमान खान का बाप पैसा वाला था, बचपन में वही दिया था पैसा, उसको पैसा दिया था डॉक्टर बनने के लिए। उसको रहा नहीं गया ना, उसको मार दिया, कहा कि इससे बेहतर है कि वो मर जाए। इस तरह रहता था, तो बातचीत ताचीत सब करना बंद कर दिया था। ठीक है, स्वाद, स्वाद का टेस्ट ये बताता है, मतलब नाक महकेगा, नाक बंद कर ले खा ले, स्वादे ना पता चलेगा। नहीं समझे? नाक बंद करो खा लो, महके नहीं जाएगा तो क्या, हप, आहा, स्वाद। स्पर्श करना है यहाँ, अगर ये खत्म हो जाए तो देखते हैं ना, किसी को कोई बेहोश है, अगर छू ले, छू कुछ कर, कौन हरज है, वो कौन बेहोश हो गया? स्पर्श केंद्र। कौन बाबू? देखने की क्षमता। ई खराब हो गया तो नहीं देख पाइएगा। ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्या बाबू? सेरिबेलम। ये का ना मजा, मजा समझती हो ना? क्या मजा समझते हैं? कोई चीज को सूचना पता, रेजू मज्जू समझती है, मेरू रज्जू, वो अस्थि मजा होता है, ये बोन मेरो के अंदर होता है। देखो बताते हैं, हड्डी और देखिए गोस्तर का हड्डी, हड्डी में जालीनुमा आकृति बनी रहती है, ऐसे चहुर के सुर के खाती है, देखिए खाइए कभी हो, ऐसे प्लेट में झड़ 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 गिरेगा, और तब खाते कितना स्वाद लगता है। वो जालीनुमा आकृति बनी रहती है, ऐसे को। अच्छा मुर्गा तो आइए, मुर्गा है तो दबाओ, मजा कितना था। चबा लो, स्वाद ले लो, उसको थूक दो, समझते? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अस्थि मजा। क्या कहते हैं? तो इसको मजा कहा जाता है, नहीं समझे?